इथेनॉल के चलते गाड़ी बर्बाद हुआ पब्लिक का। उसके बाद इधर चीनी का दाम बढ़ गया। गुड़ का दाम 80 रुपया बोल रहा। 20 दिन के अंतराल में चीनी में 20 रुपये किलो की तेजी आ गई है। सिर पर त्योहार है और ग्राहक और दुकानदार चीनी के दाम से परेशान है। जी हाँ, भारतीय रसोई में इस्तेमाल की जाने वाली छोटी सफ़ेद चमकदार चीनी इस वक्त अपने दाम आसमान छू रही है। हमारी मौजूदगी है इस वक्त सांची के रिफ्यूज़ मार्केट पे, जहां हम यहां के दुकानदारों से बात करेंगे कि चीनी के दाम में क्या बढ़ोतरी हुई है, बढ़ने के क्या कारण है और पहले कितना दाम था और अभी कितना दाम है। चीनी का क्या दाम हुआ सर अभी? चीनी का आज होलसेल में सर मैम दाम है 65 रुपये किलो। पहले इसका क्या दाम था और कितने दिनों के बीच में ये जो दाम है अचानक से बढ़ गया? मैम इधर 20 दिन के अंतराल में चीनी में 20 रुपये किलो की तेज़ी आ गई है। अभी बेचने में बहुत परेशानी हो रही है। ग्राहक अभी एक भाव में माल ले नहीं रहे हैं, तो बेचने में और ख़रीदने में दोनों तरफ से परेशानी आ रही है। अभी सरकार का ऐसा है कि चीनी को आप स्टॉक करके भी नहीं रख सकते, 15 दिन का ही आप स्टॉक कर सकते, उससे ज़्यादा है। तो इस पर क्या आप लोग स्टॉक करके रखे हुए हैं या फिर? नहीं मैम, हम लोग तो छोटे व्यापारी हैं, रोज़ खरीद रहे हैं रोज़ बेच रहे हैं, तो स्टॉक करने के बाद हमारे पास ना कैपेसिटी है ना फंड है। रोज़ खरीद रहे हैं रोज़ बेच रहे हैं। देखिए, अब जो ये चीनी है जो आप मेरे हाथों में देख पा रहे हैं, ये हर भारतीय रसोई घर में इस्तेमाल होती है। चाहे हम बच्चों की दूध की बात करें या फिर घर में कोई जब मेहमान आता है हम लोग उसे लस्सी और शरबत जो देते हैं, ये चीनी की जो महंगाई है ये आसमान छू रही है। हर भारतीय रसोई घर में इसका इस्तेमाल होता है। हमारे साथ और भी सज्जन हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि चीनी के दाम में क्या बढ़ोतरी हुई है। आप चीनी खरीदने आए हैं सर? ये तो खरीदे हैं, देखिए ना। कितना रुपए किलो खरीदे? 68 रुपया 65 रुपया अचानक इतना दाम बढ़ गया। इसका कारण क्या है? क्या बोलना चाहेंगे सरकार को? सरकार की ही गलती है। 2014 से मोदी सरकार पूरे देश को बर्बाद कर दिया। और इथेनॉल का मिलावट जो हुआ ना, इथेनॉल के चलते एक तो गाड़ी बर्बाद हो रहा है। 20% इथेनॉल आपको कौन बोला मिलाने के लिए? दाम भी बढ़ रहा है। अभी क्रूड ऑयल इतना सस्ता है मगर दाम घटा नहीं रहा ना सरकार। इथेनॉल के चलते गाड़ी बर्बाद हुआ पब्लिक का। उसके बाद इधर चीनी का दाम बढ़ गया। गुड़ का दाम 80 रुपया बोल रहा। लोग का कमाई तो बढ़ नहीं रहा, लोग का कमाई तो नहीं बढ़ रहा ना। क्या करते हैं आप? हैं, छोटा मोटा धंधा करते हैं फेरी करके। खासकर चीनी के भाव को कंट्रोल करना सरकार के लिए बहुत माने बड़ा कदम होना चाहिए, जिससे खाली चीनी बनने से, खाली चीनी के बाद नहीं, चीनी से मिठाई और इससे बनने वाले और कई सारी चीज़ें, उन सब की जीरो। चीनी के अलावा भी ऐसा बहुत सारी चीज़ें जिसकी महंगाई बढ़ रही है। वो तो होगा ना मैम, वो तो नेचुरल है। चीनी बढ़ गया तो गुड़ बढ़ गया, गुड़ बढ़ गया तो आज सुन रहे हैं सब दुकानदार बोल रहे हैं सब टॉफ़ी में दाम बढ़ गए हैं, जो कंपनी। हाँ, तो एक में दाम बढ़ने से इसका असर सब चीज़ में आ जाता है। तो कहीं ना कहीं वो क्या है, उसका महंगाई का मार उपभोक्ता को करना पड़ेगा। चीनी का दाम इतना बढ़ रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? चीनी के महंगाई भरपूर बढ़ रहा है सर। चीनी मतलब कल कुछ और था, कुछ आज धीरे धीरे कुछ क्या रेट में बढ़ोतरी होती जा रही है। करते क्या है आप? हम काम करते हैं, इस दुकान में काम करते हैं। हाँ, दोनों दुकान में काम करते हैं। यही तो बात है। देखिए सर, यहाँ पे है जो रोज़ कमाने खाने वाले व्यक्ति है, रोज़ काम कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये दुकान है और इस दुकान में जो चीनी अभी है 60-65 रुपये किलो में ये बिक रहा है। हमने तमाम दुकानदारों से बात की। पहले जो चीनी का दाम था वो 45 रुपये 50 रुपये प्रति किलो था और अब चीनी का दाम बढ़कर हुआ है 60 से 65 प्रति किलोग्राम। अब इस बीच में तमाम जो है बड़े बड़े दावे आ रहे हैं। किसी का कहना है कि रक्षाबंधन त्यौहार में 2-5 रुपये हर साल बढ़ता है, लेकिन इस बार 15 से 20 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन इस बीच अब और एक चीज़ भी सामने आ रही है कि एथनॉल की वजह से, यानी कि E20 की वजह से जो चीनी जो मीठी है वो अब धीरे धीरे तीता की तरफ बढ़ती चली जा रही है। हम आपको इसलिए ऐसा बता रहे हैं क्योंकि जो चीनी है वो गन्ने से बनती है और गन्ने का कुछ पार्ट जो है वो अब एथनॉल में जा रहा है। ऐसा हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि हाल फिलहाल में केजरीवाल जी का एक वीडियो भी वायरल हो रहा था जिसमें वो बता रहे थे कि E20 में गन्ने का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। अब एक चीज़ से दोनों चीज़ों को हैंडल करने में मुश्किल आ रही है क्योंकि एक तरफ चीनी है और एक तरफ एथनॉल है। तो इससे अब तमाम जो बड़े बड़े दावे हैं वो सामने आ रहे हैं और हमने आपको दुकानदारों की भी बात दिखाई कि वो किस तरीके से महंगाई को लेकर परेशान है। आप देख रहे थे सोशल संवाद, मैं रंजना।